फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का गैर मुसल्लह होने से इनकार। ट्रंप के 20 नुकाती गजा अमन प्लान में तरमीम का मुतालबा कर दिया। हमास की क़यादत का कहना है गजा अमन मनसूबे में गैर मुसल्लह होने की शिक में तरमीम की जाए। फ़लस्तीनी इजराइल के मुताबिक हमास कुछ शिकों में तरमीम की ख्वाह है। हमास इसराइल के मुकम्मल इनखला और रहनुमाओं के फ़लस्तीन के अंदर या बाहर कत्ल न किए जाने की बैनुल-अक़वामी ज़मानतें चाहती है। हमास के मुज़ाकरातकारों ने गुज़िश्ता रोज़ दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुकाम के साथ बातचीत की। अमरीकी सदर ट्रंप ने हमास को जवाब देने के लिए 3 से 4 दिन का वक्त दिया है। ट्रंप ने धमकी दी थी अगर हमास ने अमन मंसूबा तस्लीम न किया तो फिर उन्हें संगीन नताइज भुगतना होंगे। कतर के वज़ीर आज़म का भी सदर ट्रंप मंसूबे के कई नुकात की वजाहत पर जोर। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं इसराइली अफवाज के इनखला पर मजीद बातचीत होनी चाहिए। ट्रंप का मंसूबा जंग खत्म करने के बुनियादी मकसद को हासिल करता है। मंसूबा इब्तदाई मराहिल में है, इसकी तफसीलात पर बातचीत की ज़रूरत है। गजा में फ़लस्तीन की नई इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी। इसका इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं। गजा अम मंसूबा कबूल करो वरना हम पीछे हट जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को वाज़ेह पैगाम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान 5 टेलीफोनिक राबते हुए। ट्रंप ने इसराइल के सिक्योरिटी खदशात पर लचक दिखाई, ताहम दाखिली सियासत से मुतालिक तरामीम मुस्तरद कर दी। उन्होंने नेतन्याहू को यकीन दहानी कराई कि अगर हमास ने मंसूबा रद्द किया तो अमरीका इसराइल को मुकम्मल हिमायत देगा। दोहा हमले के बाद कतर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से कबल न्यूयॉर्क में एक इजलास की तजवीज़ दी, जिसमें ट्रंप और 8 अरब मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में रहनुमाओं ने इसराइल पर शदीद तनकीद की। ट्रंप ने अमन के आज़म का इजहार करते हुए अपने मुशीर स्टीव विटकॉफ को 21 निकाती अमन मंसूबा पेश करने की हिदायत दी। अमरीकी टीम ने अरब ममालिक के साथ मुशावरत के बाद मंसूबे के इब्तदाई मतन पर इत्तेफाक किया, जिसके बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को पेश किया गया। न्यूयॉर्क में होने वाली हतमी मुलाकात के बाद दोनों फरीकैन में इख्तिलाफ काफी हद तक कम हो गए। जब नया मुसविदा अरब ममालिक को भेजा गया तो वो इसराइल की तरमीम पर बरहम हुए। खास तौर पर गजा से इनखला की शराइत पर कतर ने अमरीकी टीम को मंसूबा जारी न करने का मशवरा दिया, मगर ट्रंप ने पीर के रोज इसे जारी करने का फैसला किया। अमरीकी सदर ने कतर को सिक्योरिटी की जमानत दे दी। कतर पर हमला हुआ तो अमेरिका जवाब देगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ऐसे किसी हमले की सूरत में अमेरिका तमाम कानूनी और मुनासिब इकदाम करेगा, जिनमें सफारती, इक़्तिसादी और अगर ज़रूरी हुआ तो फौजी इकदाम भी शामिल होंगे, ताकि अमरीका और कतर के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके और अमन इस्तेहकाम को बहाल किया जा सके। अमरीकी सदर ने कहा कि इकदाम खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अमरीका के आज़म की अक्कासी करता है। वाज़ेह रहे, दोहा पर हमले के बाद इसराइल ने कतर से बाज़ाब्ता मुआफ़ी मांगी थी। इसराइल के गजा पर वहशाना हमले जारी, मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। देर उल बला पर ड्रोन हमले में फलस्तीनी सहाफ़ी और बच्चों समेत 6 अफराद शहीद। गजा में पानी का शदीद बहरान। इसराइली हमलों में 75% पाइपलाइनें तबाह हो गई। फलस्तीन पर काबिज सयूनी फोर्सेस का गजा की इमदाद के लिए जाने वाले ग्लोबल समूद फुटेला को डबोने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। ग्लोबल समूद फुटेला अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा। हाई रिस्क जोन में दाखिल होने पर इसराइली बहरी जहाज़ों ने बेड़े की 2 मरकजी कश्तियों का घेरा कर उनके कम्युनिकेशन आलात को जाम कर दिया। इटली के जहाज पीछे हटाने के फैसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन के लिए खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ये इक़दाम इसराइल को मज़ीद मज़ालिम और नस्लकुशी के लिए खुला छोड़ने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर और अलीमा खान के दरमियान चपकला शिद्दत इख्तियार कर गई। पार्टी की आदत तकसीम का शिकार, कई रहनुमाओं का मौजूदा सूरत हाल में खुद को अलग रखने का फैसला। अल-यमीन और अलीमा खान के बयान का बानी चेयरमैन ने नोटिस ले लिया। पीटीआई की आदत ने अल-यमीन गंडापुर के बयान को ज़ाती करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर का कहना है अल-यमीन का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं, ज़राए का कहना है बैरिस्टर गौहर और मीना खान अफरीदी ने अल-यमीन को ऐसा बयान देने से रोका। अल-यमीन गंडापुर ने मीना खान अफरीदी को मामले से दूर रहने की तलकीन की। अल-यमीन ने इल्ज़ाम किया पेशावर जलसे की बदमज़गी की जिम्मेदार अलीमा खान थी। आकिबुल्ला और फैसल तरकई अलीमा खान से राब्ते में थे। अफसोसनाक वाक़े के बाद अल-यमीन गंडापुर ने बानी चेयरमैन से मुलाकात का फैसला किया। बानी पीटीआई ने कल अल-यमीन गंडापुर को मुलाकात के लिए बुला लिया। दोनों को मजीद बयानबाजी से रोक दिया। अगर मुझसे मुलाकात ना हो सकी तो चारों नए कोऑर्डिनेटर्स फैसला करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ ने 4 रुकनी कमेटी को सियासी फैसलों का भी इख्तियार दे दिया। 4 रुकनी कमेटी में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, हामिद खान और सेनेटर अली जफर शामिल। मरियम नवाज के तंदो-तेज बयानात के बाद इत्तेहादी रहनुमाओं की बड़ी बैठक। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को मना लिया। अफ़वाम व तफ़हीम से मसाइल हल करने पर इत्तेफाक।
मुलाकात पार्लियामेंट हाउस स्पीकर चेंबर में हुई। पीपल्स पार्टी का मौकिफ था कि हमारे किसी लीडर कारकुन ने पंजाब से मुतालिक कोई मुतनाज़ गुफ्तगू नहीं की। हमारे किसी कारकुन, पार्टी अहदेदार, रहनुमा ने पंजाब पर तनकीद या सोशल मीडिया पर लिखा है तो सबूत दे। अगर सबूत नहीं तो मरियम नवाज अपने बयान वापस लेकर मुआफी मांगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने दोनों जमातों को मामला तफाहम तफहीम के साथ हल करने की दरख्वास्त की। नून लीग की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनौला, आसम नसीर, तारिक फजल चौधरी और राना मुबशर की शिरकत। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कमर समान कायरा और एजाज जाखरानी ने की। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने नायब वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात, शिकायत और मुतालिबात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं में तल्खी बरकरार, एक दूसरे को संगीन नतायज की धमकियां, सियासी माहौल में तल्खियां बढ़ गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हुकूमत को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि मुस्लिम लीग नून जो चाहे करे और हम खामोश रहें। जुबान बंद, हाथ तोड़ दूंगी वाला लहजा मुनासिब नहीं। हमने हुकूमत को हर कदम और हर इशू पर सपोर्ट किया। बदकिस्मती से तयशुदा मुआहदे पर अमल नहीं हुआ। हमने वजारत लिए बगैर हुकूमत का साथ दिया। एक दूसरे पर तनकीद करें लेकिन इतने दूर न जाएं कि वापसी मुश्किल हो जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जमात जरूर मगर इज्जत वकार पर समझौता नहीं करेगी। सियासी तनकीद करें मगर इसके भी आदाब होते हैं। लाहौर में होने वाले जलसों ने मुखालिफिन की नींदें उड़ा दी। ये तो अभी ट्रेलर है। पंजाब को फतह करके पीपल्स पार्टी का कला बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भरपूर जवाब, कहा जब जाती हमले करेंगे तो आपको जवाब भी उसी नौयत के मिलेंगे। आप लोगों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेस लगाई है। आप लोग इख्तलाफ नहीं कर रहे बल्कि बाद जमात पंजाब की तरफ उंगली उठा रहे हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। भारत ने खेल की साख मुतासिर और गोदी मीडिया ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे पर करारा जवाब दे दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने जारी पैगाम में कहा, भारतीय मीडिया हकाइक पर नहीं बल्कि झूठ पर परवान चढ़ता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से माफ़ी मांगने से मुतालिक ज़ेर गर्दिश खबरें बेबुनियाद और जाली हैं। बीसीसीआई से कभी माफ़ी नहीं मांगी और ना ही कभी ऐसा करूंगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं पहले भी ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूँ। भारतीय एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर आकर मुझसे ट्रॉफी ले लें। भारत आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप को भी सियासतज़दा करने का मंसूबा है। एशिया कप में शुरू होने वाला सिलसिला विमेन वर्ल्ड कप में भी जारी रहेगा। सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड का कहना है, पाक भारत विमेंस टीमें हाथ मिलाएंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात वही हैं। पिछले हफ्ते में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान और भारत की टीमें इतवार को वर्ल्ड कप मैच में आमने सामने होंगी। जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास 18 अक्टूबर को तलब। इजलास में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ शिकायत पर गौर होगा। जस्टिस सरफराज डोगर इजलास में बतौर मेंबर शामिल नहीं होंगे। जस्टिस सरफराज डोगर ने बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का फैसला कलअदम करार दिया था। जस्टिस डोगर की जगह बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रोजी खान इजलास में शरीक होंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के डिग्री केस में सिंध हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी, सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज, वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर दिए। 3 अक्टूबर को जवाब तलब। पेट्रोल महंगा हो गया, बच्चे भुखे रहते ने ते बीवियां छड़ के टुर गई। तो पहले बाइकियाँ चलाते हैं, इसमें इतनी कमाई है नहीं, 4 रुपये आपने और महंगा कर दिया। आवाम के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है तो ये पेट्रोल कहाँ से भर लेंगे। समझ से बाहर गरीब आदमी कितना गुजारा कर रहे हैं अपना। ये 100 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं। ये तो आवाम को मारने के चक्कर में है। आवाम के जगहों पर डाका मारा जा रहा है। आवाम कहाँ जाए? हम किस तरीके से जी रहे हैं वहाँ में पता। लीटर से घर भी नहीं पहुँचा जाता। गरीबों के लिए कुछ सोचें, इस मुल्क के बारे में कुछ सोचें कि आगे जाके हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, हालिया सैलाब के बाइस पहले ही अशिया खुरनोश महंगी हैं, अब कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 3% इजाफे का ऐलान। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 4 रुपये 4 पैसे इजाफे से 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। LPG 6 रुपये 70 पैसे फी किलो सस्ती, नई कीमत 207 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 79 रुपये 14 पैसे कमी के बाद 2448 रुपये का हो गया। इजाफी टैक्स नहीं लगा रहे, IMF के साथ मुज़ाकरा दुरुस्त सम्त में है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा, चीन में पाना बॉन्ड्स का इजरा किया जा रहा है। चीन में सरमायाकारी दिलचस्पी दिखा रही है।
पहले मरहले में 25 करोड़ डॉलर के पांडा बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। रवां माली साल के आखिर तक टैक्स टू जीडीपी को 11% तक लेकर जाएंगे। अदालतों में कुछ केसेस टैक्स मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इन मुकदमात के निमटने से टैक्स वसूलियों में बेहतरी का इम्कान है। क्रिप्टो करेंसी एक गैर रेगुलेटेड शोबा था जिसे अब रेगुलेट किया जा रहा है। IMF ने पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए 2031 की डेडलाइन तय कर दी। सालाना बुनियादों पर पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे का बहाव जीरो रखने की शर्त आयद। गर्दिशी कर्जा का स्टॉक खत्म करने के लिए नजरसानी शुदा सर्कुलेट डेट मैनेजमेंट प्लान तलब कर लिया। ऑफ ग्रिड कैप्टो पावर प्लांट्स पर ग्रिड ट्रांजिशन लेवी 10% मुकर्रर। आइंदा साल से ट्रांजिशन लेवी 15%, अगस्त से 20% आयद होगी। रवां माली साल कैप्टो पावर प्लांट से 105 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। हालिया सैलाब से 370 अरब रुपए के मुआशी नुकसान का इब्तदाई तखमीना। माली साल 2025-26 के लिए शरह नमू का हदफ 4.2% से कम करके 3.9% कर दिया गया। पाकिस्तान को रवां माली साल 26 अरब डॉलर की बैरूनी मालियाती ज़रूरत होगी। 12 अरब डॉलर की रकम रोल ओवर की जाएगी। सियासत मुश्किल सफर और कठिन रास्तों का नाम है। मरी मेरा घर है, बचपन से उधर आ रही हूँ। और वज़ीर आला पंजाब का जल्द रावलपिंडी से मरी ट्रेन चलाने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा 2 साल बाद मरी को दुनिया से लोग देखने आएंगे। बुरबन में 50 बेड का एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बन रहा है। 2 घोष के पिछले दौर में मरी को जंगल बना दिया गया। कोटी सत्या में 100 बेड्स का नया अस्पताल बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों अस्पतालों की सूरत हाल ठीक नहीं है। मरी वालों से जो वादे किए वो भी उनको निभा रहे हैं। चंद दिनों में कार्डिक सर्जरी भी शुरू कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मरी आमद, शानदार इस्तकबाल, कारकुनान ने फूलों से गाड़ी ढांपती। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का दौरा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने इको रूम, प्रीकैथ रूम, SK रूम का मुआयना किया। वज़ीर आला ने मरीजों को फल और तहाइफ पेश किए। कंसल्टेंट, डॉक्टर और स्टाफ से भी बातचीत की है। गंदम की बम्पर फसल यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर ज़राअत को हिदायत। गंदम स्पोर्ट प्रोग्राम से मुतल्लिक़ इजलास में मुराद अली शाह ने कहा स्पोर्ट प्राइस और ख़रीदारी न करने के बायस गंदम की पैदावार कम हो गई। फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने और गंदम की काश्त के लिए 55 बिलियन रुपए का पैकेज दिया। गंदम का सर्वे और गंदम की फसल की तस्दीक का सर्वे करने के बाद नवंबर के दूसरे हफ्ते से DAP और यूरिया की तकसीम शुरू होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का BRT के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपए की खतीर लागत से मजीद 50 बसें खरीदने का फैसला। ट्रांस पेशावर और गोल्डन ड्रैगन बस कंपनी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। BRT पेशावर पर पहले ही 80 अरब रुपए मकामी और गैर मुल्की कर्जे वाजिबुल अदा है। तर्जुमान KP हुकूमत के मुताबिक सूबाई हुकूमत अपने ही बजट से BRT बसें खरीदेगी, कर्ज नहीं लिया जा रहा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समात। इस्तगासा की गवाह पर वकील सफाई कौसिन फैसल की जिरा मुकम्मल। इस्तगासा के 20वें गवाह पर जिरा जारी कल मुकम्मल की जाएगी। मुकदमे में 20 गवाहों की शहादत कलम बंद करके 19 पर जिरा मुकम्मल की जाएगी। बानी PTI के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X अकाउंट के इस्तेमाल NCCIA का बानी PTI से एक बार फिर तफ्तीश करने का फैसला। बानी से तफ्तीशी सवालनामे के तहरीरी जवाब की रोशनी में की जाएगी। NCCIA ने 21 नुकाती सवालनामा बानी PTI के हवाले किया था। तफ्तीशी टीम 2 बार बानी PTI से मुलाकात कर चुकी। बानी ने ताउन नहीं किया। दूसरी मुलाकात में बानी PTI ने तफ्तीशी टीम के साथ तलकलामी भी की। बानी PTI के अदम ताउन की वजह से तहरीरी सवालनामा हवाले किया गया। सवालनामे में पूछा गया जेल में होने के बावजूद आपका X अकाउंट फाल कैसे है, आपका X ट्विटर कहां है और कौन ऑपरेट करता है, क्या आप जाती X अकाउंट से होने वाली पोस्ट तस्लीम करते हैं, मुल्क मुखालिफ ट्वीट्स क्या अब आपकी मर्जी से पोस्ट की जाती हैं। प्लॉट अलॉटमेंट के जाली कागजात से मुतालिक केस में जाली डिग्री का तस्करा। वकील ने कहा प्लॉट खरीदा तो बाद में पता चला दस्तावेजात जाली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए इस मुल्क में तो 39 साल बाद कानून की डिग्री भी जाली निकाल ली जाती है। आप तो फिर भी एक प्लॉट की डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। कम उम्र की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल लड़की को शोहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। फैसले में लिखा निकाह नामे में दुल्हन की उम्र 18 साल दर्ज की गई जबकि नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक उम्र 15 साल है। निकाह रजिस्ट्रारों को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी रजिस्टर्ड ना करें।
बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में खातून असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ मुबैना ज़्यादती मुलजिम डॉक्टर एहसान कादिर गिरफ्तार। अदालत ने 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम को DNA के लिए लाहौर ले जाया जाएगा। 2.5 साल कबल निकाहनामा भी मंजरेआम पर आ गया। पुलिस के मुताबिक खातून का कहना है कि मुलजिम ने तलाक देने के बाद ज़्यादती की तहकीकात जारी हैं। साइम अयूब नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए। कौमी ऑलराउंडर्स की ICC रैंकिंग में 4 दर्जे बेहतरी। भारत के हार्दिक पांड्या रैंकिंग में दूसरे नंबर पर चले गए। बैटर्स में साफजादा फरहान 11 दर्जे लंबी छलांग के बाद 13वें नंबर पर विराजमान। T20 बॉलर्स की रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती का पहला नंबर बरकरार। इब्रार अहमद का 7वां, शाहीन अफरीदी का 14वां नंबर है।